नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गेहूं के बारे में, क्योंकि गेहूं की फसल चल रही है और गेहूं में पीलेपन की बहुत बड़ी समस्या है। तो पीलेपन के क्या-क्या कारण हैं, इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज़, गेहूं में हमें किस तरीके से खाद का प्रबंधन करना चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं समझता हूं कि यदि आज आप इस वीडियो के लिए समय निकालते हैं अंत तक, तो आप अपने आने वाले कल में गेहूं की फसल के लिए आपको वाकई में महसूस होगा कि हम खेती को कैसे करते आए, कहीं ना कहीं हमारी क्या कमी थी, और यदि जो कमियां हम लोगों से हुई और अगर आज हम उन कमियों की पूर्ति करते हैं तो हमारे उत्पादन में क्या लाभ होगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपको वाकई में ये महसूस हो कि हाँ, ये वीडियो क्या है। तो किसान भाइयों, आज चर्चा कर रहे हैं गेहूं के बारे में, पीलेपन के बारे में। आप ज्यादातर देख रहे होंगे कि गेहूं के खेतों में पीलेपन की बहुत बड़ी समस्या है। तो पीलापन कई कारण से है। पीलापन सबसे बड़ी समस्या है नाइट्रोजन की कमी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो कि नाइट्रोजन को नहीं देता हो। यूरिया की इतनी भरमार करते हैं किसान भाई कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर पड़ोसी ने 1 कट्टा यूरिया दिया है तो प्रधान जी ये कहेंगे कि मैं 2 कट्टे दूंगा। तो यूरिया की कमी, नाइट्रोजन की कमी से किसी का खेत पीला नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि दूसरा तत्व आता है हमारा जिंक। जिंक तत्व की बहुत बड़ी कमी होती है, और जब हमारा पौधा जब जमीन से बाहर निकलता है तो उस समय यदि हमारे पौधे को अगर जिंक तत्व मिल जाए तो पौधे में ग्रीननेस आती है और पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है। तीसरा तत्व आता है किसान भाइयों अपना एक फास्फोरस, जो कहीं ना कहीं फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो कभी भी चल के पौधे की जड़ के पास नहीं चलता है। यदि जड़ हमारी फास्फोरस तत्व के पास जमीन में पहुंच जाएगी तो पौधे को फास्फोरस मिल जाता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर किसान भाई जो डीएपी का प्रयोग करते हैं वो बुवाई पे ही करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जब डीएपी हमारी जब जमीन में डलेगी तो पौधे को फास्फोरस जड़ों के सहारे आसानी से मिल जाएगा। काफी सारे हमारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो डीएपी को ऊपर से फेंकते हैं। मेरा मानना यह है कि यह बिल्कुल गलत है और फास्फोरस को हमें ऊपर से स्प्रे में देना चाहिए। वो कब देना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये थी, हमने आपको नाइट्रोजन की बात की, आपको फास्फोरस की बात की। फास्फोरस कहीं ना कहीं हमारे पौधे की जड़ों का इंप्रूव करता है और पौधे की भी वृद्धि करता है। तीसरा तत्व होता है हमारा जिसकी कमी से पीलापन आता है, वो है हमारा पोटास। जब पोटास हमारा तत्व जब हमारे पौधे को मिलेगा तो जैसे हम गेहूं की चर्चा कर रहे हैं, तो जो गेहूं की जो हमारी बाली होगी उसमें जितने भी जो हमारे दाने होंगे उन दाने का वजन और दाने की चमक बढ़ाने में अहम योगदान रखता है। किसान भाइयों, ये हमने 4 तत्वों के बारे में आपको बताया, तत्व और भी बताएंगे। तो जो हमने नाइट्रोजन तत्व के बारे में आपको बताया, तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया तो पहली बार फेंकते ही फेंकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें स्प्रे में नैनो यूरिया को देना चाहिए। और एक चीज और किसान भाइयों बता दूं, ये मेरी इस बात को गांठ बांध लें कि गेहूं में आप 55 दिन तक यूरिया को दें। 55 दिन के बाद यूरिया को नहीं दें, क्योंकि यूरिया का काम है सिर्फ और सिर्फ पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को करना, पौधे की वृद्धि को करना। तो किसान भाइयों क्या करते हैं कि जब जैसे बाली निकल आती है और बाली निकलने के बाद किसान क्या करते हैं कि यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत है। लोगों का क्या ओपिनियन है ये कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बात क्या है कि जब किसान भाइयों अपना जब जैसे ही हमारा जैसे ये पौधा है, आप नजदीक से दिखाएं, तो गेहूं है हमारा। गेहूं में क्या है कि जैसे ये हमारे पत्ते हैं, अब ये हमारा देखो, ये सबसे हमारा ये फ्लैग लीफ है, ये देखो, ये बिल्कुल फ्लैग लीफ है। इसका सबसे अहम रोल है, जो हमारा उत्पादन है ना उसमें हमारा 40% उत्पादन में अहम योगदान रखता है। ये हमारा पत्ता जो फ्लैग लीफ है, इसको झंडा पत्ता के नाम से बोलते हैं, ये हमारा पीला नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये हल्का सा इसमें इंप्रूव
हो रहा है, ये हल्का सा पीलापन है। तो 40% इसका योगदान होता है। फिर इसके बाद जो हमारी इसमें जो ये हमारा कोथ है, जैसे इसमें बाली निकलेगी तो इसमें तकरीबन हमारा 25% इस योगदान बाली का होता है। और उसके बाद हमारा तकरीबन 20% होता है हमारी दूसरी पत्ती का। अब देखो, आप दूसरी पत्ती को देखेंगे तो देखो ये भी कहीं ना कहीं पीली पड़ रही है। और उसके बाद फिर हमारी जरूरत होती है ये तीसरी पत्ती की, इसका भी हमारा तकरीबन 8% का योगदान होता है। और तकरीबन उसके बाद फिर जो हमारी चौथी पत्ती होती है इसका तकरीबन 2% योगदान होता है। और जो नीचे की पत्ती होती है, जैसे ये जल गई है, तो इसका कोई अहम योगदान नहीं है किसान भाइयों। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारी ये जब झंडा पत्ता है और इसमें जो हमारी बाली निकल रही है और बाली निकलने वाली है, जब बाली हमारी निकल के आ जाएगी तो इस स्थिति में अपना ये जो 5234 है, ये इसका प्रयोग किसान भाइयों आप जरूर करें। और इसके साथ साथ अपना ये है अपना रिचफील्ड का रिच ऑर्गो प्लस, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको नजदीक से दिखाइए, आप जूम करके दिखाइए नजदीक से। जो इसका कंपोजिशन है वो आप दिखाइए इसको बिल्कुल। इसमें हमारा ह्यूमिक एसिड है, फुलविक एसिड है और K2O है। तो इसका यदि आप स्प्रे करते हैं किसान भाइयों तो हमारा पीलापन खत्म हो जाएगा। और जब हमारी बाली निकल के बिल्कुल दाना छट जाता है उस समय हम अपना लगा सकते हैं 0050। ये देखिए, ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन में है। और यदि किसान भाई हमारा ऑर्गेनिक फॉर्मेशन में लगाना चाहते हैं तो ये है हमारा JU का, ये मात्र 180 ग्राम में है। बहुत अच्छे परिणाम है इसके। सबसे अंतिम चर्चा करेंगे किसान भाइयों अपनी बोरॉन की। बोरॉन क्या है? बोरॉन का अहम रोल है जब गेहूं में हमारी जब बाली निकल आएगी और फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के दौरान जब हमारा जो फूल बन जाता है, फ्लावरिंग को फूल कहते हैं, तो जो फूल बनता है उस समय जो हमारा निषेचन होता है, निषेचन, उसमें हमारा बोरॉन अहम योगदान रखता है। तो किसान भाइयों आज मैंने ये आपको जानकारी दी और इस जानकारी को आप अपने जीवन में जरूर प्रयोग करें, जिससे कि जो किसान भाई पीलेपन से गेहूं में ग्रसित है उससे वो बचे और फसल को अच्छा उत्पादन दे।